हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। तारीख आज 5 सितंबर 2025, दिन है शुक्रवार का, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर और आपके लिए बेहद ही काम की खबर के साथ। बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय के गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकटों पर जीएसटी और तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादों पर लगने वाले टैक्स, बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए गए। बड़ी बात यह है कि आम जनता के रोजमर्रा के खर्चों और उद्योग जगत के तमाम सवालों पर सरकार ने विस्तार से जवाब दिए हैं। नई दरें नवरात्रि के मौके पर यानी कि 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी और सरकार ने बताया कि सिगरेट, बीड़ी, जर्दा और बिना प्रोडक्ट्स तंबाकू जैसे उत्पादों पर पुरानी दरें ही जारी रहेगी। इन पर नई दरें तभी लागू होगी जब मुआवजा से जुड़े कर्ज और ब्याज पूरी तरह चुका दिए जाएंगे। वहीं दूध, सौंदर्य सेवाओं और योग, फिटनेस, पेय पदार्थों और खाद्य उत्पादों पर जनता को बड़ी राहत मिली है। अच्छा देखिए, सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और किसानों के लिए जो नई जीएसटी दरें लागू की गई है उनमें किसानों को पहले के मुकाबले अब कम जीएसटी देना होगा। जहां पहले ट्रैक्टर के टायर पर 18% जीएसटी लगता था, वहीं अब इसे 5% कर दिया गया और पहले किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 12% जीएसटी देना होता था, अब इसे कम करके 5% कर दिया गया है। यानी अब से ट्रैक्टर खरीदने पर 5% ही जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही बागवानी मशीनें, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन, खाद बनाने वाली मशीनें, इन सभी पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इससे कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं आम आदमी की ज़रूरतें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ ऐसी कारें भी सस्ती होंगी। दूध, रोटी, पिज़्ज़ा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। और भी आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप ग्रोसरी पर हर महीने करीब 10,000 खर्च करते हैं तो ग्रोसरी का मतलब है दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन और अन्य घरेलू सामान, तो इन पर 1,000 की बचत होगी। और हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पर अब सीधे 1,800 की बचत होगी, क्योंकि इस पर अब 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया गया है। एसी यानी कि एयर कंडीशनर खरीदने पर 1,500 से 2,500 की बचत होगी। बड़ी स्क्रीन या टीवी खरीदने पर 3,500 बचत कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जीएसटी दरें 28 से घटाकर 18% कर दी गई हैं। और सरकार ने सीमेंट और अन्य कंस्ट्रक्शन के सामान पर भी जीएसटी घटाया और इसमें 20 लाख का घर बनवाने पर करीब 500 की बचत की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे देश की और एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया और गुरुवार सुबह मोनेस्ट्री मार्केट में सड़क पर 1 फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज 1 वे पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों के लिए भी यमुना का पानी भर गया है। पंजाब के लगभग सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1655 गाँव में 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में सभी स्कूलें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। हरियाणा के भी कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है। हिसार, पंचकुला, अंबाला और रोहतक में सभी स्कूलें बंद कर दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दूं कि कल विधानसभा में 30 मिनट के 3 विधेयक पारित हुए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रश्नकाल में मौजूद रहे। करीब 50 मिनट तक सदन के अंदर सदन में नेता बैठे और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अतिवृष्टि के मामले में सरकार संवेदनशील है और मुख्यमंत्री ने तत्काल गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। जानबूझकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। आपको बता दूं कि इससे पहले राजस्थान की अतिवृष्टि और फसलों को हुई नुकसान के मुद्दे पर विधानसभा के भीतर और बाहर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टीकाराम जूली और विधायक अमित चारण ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार उड़न खटोला बन चुकी है। मुख्यमंत्री और मंत्री आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हालत पर किसी का ध्यान नहीं है। टीकाराम जूली बोले, प्रदेश में अतिवृष्टि में 193 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद मृतक के परिजनों को केवल 1 करोड़ 4 लाख का मुआवजा दिया गया। किसानों की 2 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, फिर भी सरकार बाजरे की फसल पर कोई भी राहत पैकेज नहीं लाना चाहती। कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि फसल खराबों को लेकर संसद में नारेबाजी की। हालांकि नारेबाजी के बीच सदन में कई बिल आए। इसमें मुख्य रूप से कारखाना संशोधन विधेयक 2025 सदन में रखा गया। मंत्री सुमित गोदारा के प्रस्ताव रखा कि उन्होंने कहा कि श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है। श्रमिक संगठनों के साथ बैठकों में सुझाव लिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती की गई। रोजगार सृजन की दिशा में यह बिल अहम होगा। यही बात यह है कि शोरगुल के बीच सदन में यह विधेयक पारित हो गया।
आगे बढ़ेंगे जोधपुर से बड़ी खबर। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि जोधपुर में एक व्यक्ति पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। अब बड़ी बात जानकारी ये है कि जोधपुर में भेड़िए के काटने के बाद युवक की मौत हो गई और युवक अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। उसकी सांसें फूल रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि पेशेंट को 16 अगस्त को भेड़िए ने काटा था और उसकी गर्दन के पास एक जख्म था। वे CHC में 18 अगस्त को आया, यानी कि यहाँ पर टीका लगवाने में थोड़ी देर हो गई थी। हालांकि इसके बाद 19 अगस्त को भी टीका लगाया गया था, लेकिन 3 दिन लेट आने की वजह से वायरस पूरे शरीर में फैल गया। देखिए, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो या फिर भेड़िया, सबके सिर के आसपास काट लें तो आप वायरस ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसलमेर से बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हैं। बॉर्डर के आसपास के एरिया में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे ही एक कार्रवाई में जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पश्चिम बंगाल के एक युवक को पकड़ा। आरोपी पाकिस्तान जाने की कोशिश में था। उसने पूछताछ में बताया कि वह पाकिस्तान होते हुए सऊदी अरब जाना चाहता था और उसे अब संयुक्त राज्य कमेटी को सौंपा जाएगा। आपको बता दूं कि जैसलमेर में बीते कुछ महीनों में कई जासूस पकड़े गए हैं। जैसलमेर से एक और बड़ी खबर। जैसलमेर के करीब 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ उपखंड में डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। भीड़ गांव में घुस गई और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस को लोगों के बीच जमकर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। दरअसल पूरा विवाद था कि 2 सितंबर की रात में खेत में सो रहे सुमेल गाँव के किसान खेत सिंह पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल किसान पूरी रात डांगरी गांव के खेत में पड़ा रहा और 3 सितंबर की सुबह आसपास के किसानों ने उसे देखा तो अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि खेत सिंह ने हिरण का शिकार पीछा कर रहे बदमाशों को रोकने पर शिकारी नहीं करने की हिदायत दी और इसी पर बदमाश नाराज हो गए और उसके बाद किसानों उनको पीट कर मार डाला। अब इसके इलाके में तनाव का माहौल है। गांव में बैरिकेडिंग की गई है और ग्रामीणों को घर में रहने की सलाह भी दी गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 26 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा और 3 आरोपियों को डिटेन किया है। गुरुवार को देर रात चली वार्ता के बाद धरना खत्म हो गया। पूर्व विधायक गुआंग सिंह भाटी ने बताया कि हमारी सभी मांगें मान ली गई और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। वहीं आर्थिक सहायता का जिम्मा मेरे ऊपर होगा, जितना संभव हो सकेगा मदद करेंगे। हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर। पंजाब और हरियाणा में तबाही मचा चुकी घग्गर नदी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट है। घग्गर को डेड रिवर यानी कि मरी हुई नदी भी कहते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ मानसून में उफान पर होती है। 25 साल बाद घग्गर के कारण हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब नदी में सामान्य से दोगुना पानी की आवक हो रही है। खेतों के आसपास की 30% फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि करीब 30 सालों में ये दूसरी बात है जब नदी में इतना पानी आया है। इससे पहले इतना पानी 1995 में आया था और तब भी हनुमानगढ़ में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। अच्छा देखिए, दौसा से भी एक बड़ी खबर है। दौसा में बांधी हुई क्षेत्र में जीवन रेखा कही जाने वाली बाणगंगा नदी में 15 साल बाद पानी आया। गुरुवार सुबह जब ये नदी आई तो ग्रामीणों ने चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। बुधवार को यहाँ 74 mm बारिश हुई, जमकर बारिश हुई, जिससे पानी की आवक और बढ़ी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ में स्कूल हादसे में विरोधी में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या धरना प्रदर्शन करना भी अपराध है। अब नरेश मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 1 महीने के बाद वे जेल से बाहर आएंगे। अलवर से बड़ी खबर। अलवर के एक स्कूल में पढ़ाई के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। अलवर के ईसाई मिशनरी हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर चल रही धर्मांतरण के खेल में पुलिस ने सामने चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि मास्टरमाइंड ने एक हॉस्टल को अपना ठिकाना बना रखा था और यहाँ अच्छी शिक्षा देने के नाम पर बच्चों को धर्मांतरण करवाता था। ईसाई मिशनरी हॉस्टल में 50 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 15 राजपूत, 15 सिख और 20 SC के बच्चे हैं। आरोप है कि यहाँ बच्चों को बाइबिल पढ़ने के लिए दी जाती थी और दूसरे धर्मों की कमियां बताई जाती थी। इसका प्रभाव बच्चों पर इतना पड़ा कि बच्चे खुद कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अब पुलिस ने मास्टरमाइंड को उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक और बड़ी खबर और काम की खबर। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में दीपावली की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया गया है। दीपावली पर होने वाली छुट्टियां पहले 16 से 27 अक्टूबर थी, जिसमें बदलकर अब 13 से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि छुट्टियां पहले भी 12 दिनों की थी और अब भी 12 दिनों की ही होंगी, केवल तारीखों में बदलाव किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। सिरोही में लेपर्ड के हमले में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। लेपर्ड उसे जबड़े में दबाकर ले गए। हालांकि चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने तेजी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक लेपर्ड भाग निकला और उस नाबालिग की मौत हो गई।
अच्छा, बड़ी खबर देखिए, वायदा बाजार में तेजी के असर में जयपुर सर्फ बाजार में गुरुवार को शुद्ध सोना 200 बढ़कर 18,600 प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट्स यानी कि जेवराती सोना भी 200 तेज होकर 13,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। हालांकि बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही 1,26,200 प्रति किलो पर टिकी रही है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में गुरुवार को जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई और तेज़ बारिश से नदी नाली उफान पर हैं। बांसवाड़ा में मई बजाज सागर बांध के इस साल पहली बार सभी 16 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। और देखिए, अजमेर के बोराज के तालाब में पाल टूटने की आशंका है। फाइसागर रोड पर स्वास्तिक नगर में प्रशासन ने करीब 80 मकान खाली करवा दिए हैं। वहीं मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मानसून ट्रंप वर्तमान में जैसलमेर, कोटा, नर्मदापुरम और दुर्ग होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। तो इन सभी मौसमी प्रणालियों के चलते राजस्थान में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज़ बारिश, कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश का भी दौर जारी रहने की संभावना है। वैसे आज करौली, धौलपुर और भरतपुर, जैसलमेर, गंगानगर के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी लगभग पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहें बड़ी और काम की खबरों के साथ। धन्यवाद।